गुफ्तगू कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी के इलेक्ट हो सकते हैं, स्पीकर किसी और पार्टी के इलेक्ट हो सकते हैं। अब स्पीकर के ओहदे का मनसब का तकाजा है कि वो नॉन पार्टीजन हो, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत में हो। उनके लिए हुकूमत और अपोजिशन को वो एक ही आंख से देखें। हमें ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि जो स्पीकर साहब आज स्पीकर के मनसब पर हैं वो वज़ीर आला के उम्मीदवार भी थे, और उस उम्मीदवार के दरमियान जब इलेक्शन आज के चीफ मिनिस्टर के साथ उनका था, एक बैड टेस्ट हुआ। और वो कैसे हुआ? वो इस तरह से हुआ कि जब डिप्टी स्पीकर बहुकम अदालत आलिया इलेक्शन करवाने आए तो उनके ऊपर हमला किया गया। वो सिर्फ मैंने नहीं देखा, कैमरे की आंख से पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने देखा। पाकिस्तान की हर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वाज़े तौर पे देखा जा सकता था कि किस तरह डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया गया। कैसे ये जो आज पंजाब असम्बली के अंदर एक गस्टापो इख्तियार की हुई हैसियत है, जो ये ब्लैक यूनिफॉर्म बंदे अंदर खड़े किए हुए हैं, इनको किस तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पर उतारा गया। कैसे गैलरीज के अंदर से प्राइवेट पर्सनस को, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर कोई गुंडे थे, उन सब को अंदर उतारा गया। अगर उस वक़्त ये सूरत हाल पैदा हो गई थी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिसमें डिप्टी स्पीकर पर कातलाना हमला था, प्राइवेट लोगों के साथ असम्बली के मेंबरान पर हमला था, अगर उस वक़्त इंतज़ामिया ने अपना कोई एक्ट किया तो वो बिल्कुल लॉफुल था, लीगल था। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्ट्रेंजर टू द हाउस नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन सिचुएशन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं, जो कि उस दिन डिप्टी स्पीकर थे, वो कोई हुक्म पास करेंगे तो स्टेट के तमाम ऑर्गन्स पर उस पर अमल दरामद करने की पाबंदी है, नंबर 1। नंबर 2, उस दिन का जो वाक़या पेश है उसके कॉन्सिक्वेंस होना था। उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ लोगों के ऊपर FIRs हुई। इन्होंने भी FIR करवाने की कोशिश की, वो FIR दर्ज ना हो सकी। इन्होंने 22A की दरख्वास्तें दी जस्टिस ऑफ पीस के पास कि इस तरह का केस है जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड ना किए गए। उनकी दरख्वास्तें दाखिल दफ्तर हुई, उन लोगों के खिलाफ पर्चे हो गए। अब वो जब पर्चे हो गए वो अपनी जगह पर एक है, ये नंबर 2, ये दूसरी पोजीशन थी। तीसरा वाकया पेश आया जो कि लॉन्ग मार्च के दरमियान था। कैसे मुमकिन है कि चंद बलवाई, चंद शर पसंद सियासत के लबादे में पब्लिक की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को थ्रेट पे ले आए। पुलिस कांस्टेबल्स को, जो कि इस चीज़ पर कि लोग जमा बंद होकर पब्लिक लाइफ एंड ट्रैंक्विलिटी को डिसरप्ट ना करें, अमन व अमान को ख़राब ना करें, वो लोग जत्थाबंद होकर बाहर आके शाहराहों को बंद ना करें। ये कोई आईनी हक नहीं है, ये कोई सियासी हक नहीं है कि अगर आप पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करें, आप शाहराहों को बंद कर दें, आप दारुल खिलाफे पर हमलावर होने की मनसूबाबंदी बैठ के कर रहे हो। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी शरपसंदी को रोकें। और जब वो कानून की रिट को इन्फोर्स करने के लिए किसी के पास, किसी के दरवाजे पर जाएं और उनको कहें कि आप ये इलीगल एक्ट कर रहे हैं, ऊपर से इनडिस्क्रिमिनेट स्ट्रेट फायरिंग करके पुलिस को कत्ल कर दिया जाए, ये कैसा मजाज है? नंबर 3, ये 3 बातें मैंने आपसे की, इनके कॉन्सिक्वेंस हुए, कॉन्सिक्वेंसेस में पर्चे दर्ज हो गए। अब कल जब ये इजलास था तो हमारे सामने ये शराइत रखी गई। मैं आपके साथ बड़ा कैंडिड होऊंगा। जब मैं उनके पास पहुंचा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, तो मेरे साथ मेरे और साथी भी थे, ऑनरेबल मेंबर्स थे जो उस कमेटी का हिस्सा थे। जब हम वहाँ पर जाकर बैठे तो वहाँ पे कुछ PTI के अरकान थे। उन्होंने जाते ही कहा कि जी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया गया। मैंने कहा यहाँ बात को रोक लें, किसी सूरत भी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का मैं ज़ामिन हूँ, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अगर कहीं पर तकद्दुस पामाल हुआ है, बहसीयत रुकने असम्बली, बहसीयत आज लॉ मिनिस्टर के, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की वायलेशंस हुई हैं, आपके घर की सैंक्टिटी को वायलेट किया गया है, ट्रेसपास किया गया है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, तो रेस्ट एश्योर हम रिमीडियल करेक्टिव मेजर्स लेंगे। ज़िम्मेदारान के साथ भी हम बात करेंगे। अगर कहीं डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स साबित हुई तो उस पर हम बिल्कुल आपकी बात को सुनेंगे भी और उसके मुताबिक एक्ट भी करेंगे। और मैंने उनसे कहा मैं आपसे पब्लिक अपॉलॉजी भी करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, मैं आपसे तकाजा नहीं करूँगा, मैंने आपसे पब्लिक अपॉलॉजी नहीं मांगी क्योंकि मुझे आपके ज़र्फ़ का पता है। मैंने आपसे नहीं मांगी कि काल कोठड़ी में आपने
हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया। मैं उस बाप का ज़र्फ देखता हूँ जिसके सामने उसकी बेटी को आपने कैद किया, उसको कैदोबंद की सोबत से गुजारा। मैं उस बाप का ज़र्फ देखता हूँ जो बेटी को कंधे से पकड़ के अदालतों की पेशियां लगवाता रहा। हमने आपसे कोई आपके पास आके कोई वावेला नहीं किया, किसी मुकदमे के अखराज की बात नहीं की। सारे केसेस वो के झूठे केसेस थे। आपके खिलाफ तो वो मुकदमात थे जो आपने पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट किए। हमारे खिलाफ वो मुकदमात थे जो स्वयं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कोई नहीं थे। हमने किसी असेंबली के फ्लोर पे किसी इजलास की कार्रवाई